अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल का श्राप चर्चा में है। जी हां, बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता को अजीत जोगी ने गिरफ्तार कराया तो जोगी जी की सरकार चली गई, और उन्हें यानी भूपेश बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गिरफ्तार करवा दिया तो उन्हें भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार भी चली जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, किसी के श्राप से कुछ नहीं होता, सरकारें आती जाती रहती हैं। गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। मुझे गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज्यादा परेशानी होगी। चलिए इस खबर को कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2018 में कथित सीडी कांड के चलते भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। बाहर आने के बाद यानी जब गिरफ्तारी से उनकी रिहाई हुई तो भूपेश बघेल का राजनीतिक कद और बढ़ गया था। अब उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री इसी तरह का दांव खेलने की कोशिश में हैं और खुद को राष्ट्रीय राजनीति में और बेहतर तरीके से प्लेस करने की कवायद में भी वो नजर आते हैं। हालांकि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट का क्या फैसला होता है और भूपेश बघेल की ये एक्सरसाइज क्या रंग लाती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी।